हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी में। मैं जय सिंह यादव उपस्थित हूँ स्टैटिक जीके का टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के, टॉप 25 क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ऑप्शन नंबर 1 है कथक, और ऑप्शन नंबर 2 है भरतनाट्यम, और ऑप्शन नंबर 3 है कथकली, और ऑप्शन नंबर 4 है कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। भरतनाट्यम इज द करेक्ट आंसर होगा। भरतनाट्यम इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जादुई और चोलों किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग हैं? तो आप इसमें जादुई किसकी बात किया है? जादुई और चोलों की बात किया है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 1 मोहिनी अट्टम, और ऑप्शन नंबर 2 है मणिपुरी, ऑप्शन नंबर 3 है ओडिसी, और ऑप्शन नंबर 4 है भरतनाट्यम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट जवाब हो जाएगा। मणिपुरी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जादुई और चोलों किस शास्त्रीय नृत्य के हैं? तो ये मणिपुरी के हैं। मणिपुरी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल नहीं है? शामिल नहीं होने की बात किया है, शामिल होने की बात नहीं किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है कुटिया अट्टम, और रम्मान, और लावड़ी, और मणिपुर का संकीर्तन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लावड़ी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, इसमें शामिल होने की बात किया है। तो ऑप्शन इसमें 1 है कालीबंगा, और धौलावीरा ऑप्शन नंबर 2 है, और ऑप्शन नंबर 3 है लोथल, और ऑप्शन नंबर 4 है बनावली। तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा धौलावीरा इज द करेक्ट आंसर। धौलावीरा जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हार्नबिल उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? हार्नबिल उत्सव नागालैंड का ये प्रसिद्ध त्योहार है हार्नबिल। और ये कितने दिनों तक मनाया जाता है, यह उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 5 दिन, ऑप्शन नंबर 2 है 10 दिन, और ऑप्शन नंबर 3 है 15 दिन, और ऑप्शन नंबर 4 है 20 दिन। तो यह जो त्योहार है 1 दिसंबर से शुरू होता है। कब से? 1 दिसंबर से शुरू होकर के 10 दिसंबर तक चलता है। 10 दिसंबर तक। तो 10 दिन चलता है ये। 10 दिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केरल के सबरीमाला मंदिर में कौन से महोत्सव का आयोजन होता है? ऑप्शन नंबर 1 है जल्लीकट्टू महोत्सव, और ऑप्शन नंबर 2 है मकर विलक्खू महोत्सव, और ऑप्शन नंबर 3 है पतंग महोत्सव, और ऑप्शन नंबर 4 है मांडू महोत्सव। तो जल्लीकट्टू ये आप जैसा कि आप जानते हैं ये तमिलनाडु से है। तमिलनाडु, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। और मकर विलक्खू त्योहार ये केरल के सबरी माता मंदिर में मनाया जाता है। ये मकर विलक्खू महोत्सव, मकर विलक्खू इज द राइट जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार की बात किया है। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, और ऑप्शन नंबर 2 है गोवा, और ऑप्शन नंबर 3 है कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर 4 है झारखंड। तो सरहुल झारखंड का प्रसिद्ध त्योहार है। झारखंड इज द राइट जवाब हो जाएगा। झारखंड स्टेट बिहार से अलग होकर के बना है। बिहार से अलग होकर के झारखंड बना हुआ है। झारखंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इथोपिया देश की राजधानी कौन सी है? इथोपिया देश की राजधानी पूछा है। किसकी? इथोपिया देश की। तो ऑप्शन नंबर 1 है त्रिपोली, और ऑप्शन नंबर 2 है दोदोमा, और ऑप्शन नंबर 3 है नैरोबी, और ऑप्शन नंबर 4 है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा इज द राइट जवाब हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा होता है। अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा इज द राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला अगला प्रश्न है दक्षिण कोरिया की मुद्रा का क्या नाम है। दक्षिण कोरिया के मुद्रा की बात किया है पीसो, रियाल, वान और येन। तो दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो क्या है, वान है। वान इज द राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, म्यांमार की राजधानी व मुद्रा का नाम बताइए। म्यांमार की राजधानी व मुद्रा दोनों पूछा है। म्यांमार की राजधानी बताइए और मुद्रा भी बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 है बाकू व मनत, और ऑप्शन नंबर 2 है नापीता व क्यात, और ऑप्शन नंबर 3 है बैंकॉक व बहत, और ऑप्शन नंबर 4 है माले व रुपया। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नापीता व क्यात इज द राइट जवाब। नापीता म्यांमार की क्या है, राजधानी है, और क्यात इस देश की मुद्रा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1966 में पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो और ऑप्शन नंबर 1 है राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन नंबर 2 है लाल बहादुर शास्त्री, और ऑप्शन नंबर 3 है इंदिरा गांधी, और ऑप्शन नंबर 4 है मदर टेरेसा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट जवाब हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ताशकंद समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। किस समझौते के बाद, ताशकंद जो समझौता हुआ था, ताशकंद समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। उसी मरणोपरांत इनको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको और कब दिया गया था। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया है तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है जी शंकर कुरूप को 1960 में, मुलायम सिंह यादव को 1960 में, आशा पूर्णा देवी को 1960 में, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। जी शंकर कुरूप को 1960 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसको, जी शंकर कुरूप को सन 1960 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लेजिम क्या है। लेजिम क्या है, लेजिम लोक नृत्य है या वाद्य यंत्र है, या लोक नृत्य और वाद्य यंत्र दोनों है और जनजाति है। तो लेजिम जो है वो लोक नृत्य और वाद्य यंत्र दोनों है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। लोक नृत्य और वाद्य यंत्र है लेजिम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। थोड़ा खेल की बात किया है। ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, और ऑप्शन नंबर 2 है हरियाणा, और ऑप्शन नंबर 3 है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन नंबर 4 है पश्चिम बंगाल। तो हिमाचल प्रदेश इज द राइट जवाब हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश से संबंधित है थोड़ा खेल। थोड़ा खेल का संबंध किससे है, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश इज द राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पारंपरिक नृत्य रूप गोटी पुआ का संबंध किस राज्य से है। गोटी पुआ की बात किया है तो ऑप्शन नंबर 1 है कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर 2 है उड़ीसा, तो ऑप्शन नंबर 3 है बिहार, और ऑप्शन नंबर 4 है छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट जवाब हो जाएगा। उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोटी पुआ खेल का संबंध, गोटी पुआ का संबंध उड़ीसा राज्य से है। गोटी पुआ क्या है, ये नृत्य है वहाँ का। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अध्याय व धाराएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में पूछ रहा है कितने अध्याय व धाराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है 20 अध्याय 111 धाराएं, और ऑप्शन नंबर 3 है 2 है 19 अध्याय और 110 धाराएं, और ऑप्शन नंबर 3 है 19 अध्याय और 111 धाराएं, ऑप्शन नंबर 4 है 21 अध्याय और 111 धाराएं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा थर्ड इज द राइट जवाब हो जाएगा। 19 अध्याय और 111 धाराएं इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है वर्ष 1945 में, और वर्ष 1975 में, वर्ष 1965 में, और वर्ष 1955 में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट जवाब हो जाएगा। वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी। इसका जो फुल फॉर्म है, ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शैक्षिक और अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद।
तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात किया है वर्ष 1955 में, वर्ष 1961 में और वर्ष 1969 में, वर्ष 1972 में। और ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट जवाब हो जाएगा वर्ष 1971 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 1955 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुई थी? तो सम्मेलन की बात पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है गोलमेज सम्मेलन और ऑप्शन नंबर 2 है बार्डुंग सम्मेलन और ऑप्शन नंबर 3 है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन और ऑप्शन नंबर 4 है बेलगांव सम्मेलन। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सेकंड इज द राइट जवाब हो जाएगा। बार्डुंग सम्मेलन के समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी कब? 1955 में। 1955 में हुई थी गुटनिरपेक्ष की स्थापना। आगे चलते हैं। 1998 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने प्रथम सहायक संधि किस रियासत के साथ की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है मैसूर और ऑप्शन नंबर 2 है बंगाल और ऑप्शन नंबर 3 है हैदराबाद और ऑप्शन नंबर 4 है अवध। तो हैदराबाद के साथ लॉर्ड वेलेजली ने प्रथम सहायक संधि की थी हैदराबाद के साथ। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट जवाब हो जाएगा हैदराबाद। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लाला हरदयाल व मोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1920 में और ऑप्शन नंबर 2 है 1932 में और ऑप्शन नंबर 3 है 1915 में और ऑप्शन नंबर 4 है वर्ष 1913 में। लाला हरदयाल व मोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और मोहन सिंह भाकना ने गदर पार्टी की स्थापना की थी वर्ष 1913 में। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उबेर कप, थॉमस कप, नारंग कप किस खेल से संबंधित है? ये जो है ये कप है। उबेर कप, थॉमस कप, नारंग कप किस खेल की ट्रॉफियां हैं? किस खेल की ट्रॉफी है? ट्रॉफी के बारे में पूछा है। क्या टेनिस की ट्रॉफियां हैं, बैडमिंटन कह रहा है कि क्रिकेट कह रहा है, हॉकी कह रहा है? तो ऑप्शन नंबर जो है होगा इसका सेकंड इज द राइट जवाब हो जाएगा। ये दोनों जो है तीनों बैडमिंटन की ट्रॉफियां हैं। किसकी? बैडमिंटन की ट्रॉफियां हैं। बैडमिंटन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही जवाब होगा बैडमिंटन। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन वर्ष 1951 में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था ये पूछा है। किस शहर में हुआ था? एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन 1951 में कहाँ हुआ था? तो 1951 में पहला आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है नई दिल्ली और ऑप्शन नंबर 2 है जकार्ता और ऑप्शन नंबर 3 है मनीला और ऑप्शन नंबर 4 है जापान। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा। नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, जो भारत की राजधानी है, कैपिटल है नई दिल्ली। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी। ग्रैमी पुरस्कार की बात किया है और पहली भारतीय महिला संगीतकार पूछा है कौन थी। ऑप्शन नंबर 1 है श्वेता पंडित और ऑप्शन नंबर 2 है नीति मोहन और ऑप्शन नंबर 3 है तन्वी शाह और ऑप्शन नंबर 4 है शाल्मली। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट जवाब हो जाएगा। तन्वी शाह जो थी वो ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार थी। पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन था? तन्वी शाह जो थी तन्वी शाह इज द राइट जवाब हो जाएगा। पहली भारतीय महिला संगीतकार थी तन्वी शाह, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली। अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई व चौड़ाई का अनुपात पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 2:3 और ऑप्शन नंबर 2 है 3:2, ऑप्शन नंबर 3 है 2:2 और ऑप्शन नंबर 4 है 3:3। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, सही जवाब होगा 3:2 इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 का अनुपात है। 3:2 के अनुपात में राष्ट्रीय ध्वज के लंबाई व चौड़ाई का अनुपात है। तो मित्रों आज की क्लास में बस इतना ही था। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ अगले क्लास में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर दीजिएगा मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।